स्टडी फोकस में आप सबका स्वागत है। तो चलिए हम जो पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति, उस क्षेत्रमिति का आज हम वृत्त चैप्टर पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह से वृत्त में क्षेत्रफल के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग वृत्त, और वृत्त हम लोग ज्यामिति में पढ़ चुके हैं। तो फिर से मैं एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि वृत्त क्या है। तो एक बिंदु से समदूरस्थ बिंदु पथ को बोलते हैं वृत्त। यानी अगर एक बिंदु लिया जाए और इसी बिंदु से समान दूरी पर बिंदु का एक समूह हो और उस बिंदु समूह को या बिंदु पथ को हम लोग वृत्त बोलते हैं। यानी ये जो होगा वो एक क्या होगा, वृत्त होगा। तो देखते हैं यहाँ पर वृत्त में क्या क्या होते हैं। तो इसको वृत्त बोलते हैं और ये बिंदु को केंद्र बोला जाता है और इसको ओ लिखते हैं। और ये आर है, आर को बोलते हैं त्रिज्या, और त्रिज्या यानी यहाँ पर त्रिज्या आर को बोलेंगे त्रिज्या और यहाँ केंद्र को बोलेंगे ओ। और जो वृत्त होता है, वृत्त को लिखते हैं हम लोग सी ओ और आर से। इस तरह से हम लोग वृत्त को लिखते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास का आधा होता है। यानी त्रिज्या के 2 गुना, यानी ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, तो पूरा हो जाएगा व्यास। तो व्यास को हम लोग बोलेंगे 2 इंटू त्रिज्या, यानी डी बराबर 2 इंटू आर। तो डी जो होते हैं वो 2r, यानी जो व्यास होता है वो त्रिज्या के 2 गुना होता है। और हम लोग देखेंगे यहाँ पर ये जो है इस रेखाखंड को बोलेंगे हम लोग जीवा बोलेंगे, जीवा। तो व्यास जो होती है ना वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो समझ में आ गया कि ये त्रिज्या है, ये पूरा व्यास है, ये जीवा है। और यहाँ से अगर हम चलना शुरू करते हैं एक वृत्त में, अगर उसके वृत्त में बोलते हैं, वृत्त में एक चक्कर में तय की गई दूरी को बोलते हैं उसकी परिधि। तो यानी परिधि बराबर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि यहाँ से यहाँ अगर हम लोग चलना शुरू करते हैं फिर वहीं पे पहुँच जाते हैं, तो इसी जो तय की दूरी है उसको बोलेंगे परिधि। और परिधि का होता है यहाँ पर 2 पाई आर या पाई डी बोल सकते हैं। पाई डी क्यों बोलेंगे, क्योंकि 2r बराबर होता है व्यास। त्रिज्या के 2 गुना को बोलते हैं व्यास, यानी यहाँ 2 और r है तो यानी पाई डी बोल सकते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। हम लोग जानते हैं यहाँ पर क्या कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और हम लोग पाई जानते हैं 3.14 होता है और यह 22/7 होता है। पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं ये होता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप जो होगा, जैसे हम लोग पूरा वृत्त का जानते हैं यहाँ पर 2 पाई आर। तो आप बोलेंगे कि 2 पाई होता है पूरा वृत्त का, तो आधा वृत्त का क्या हो जाएगा, बटा 2 हो जाएगा, तो 2 कट जाएगा, यानी होगा यहाँ पर पाई आर। लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि ये जो परिधि है ये यहाँ से यहाँ तक की है और इसमें ये जुड़ेंगे मतलब ये जो व्यास है वो भी प्लस होगा। यानी यहाँ पर बोल सकते हैं पाई आर प्लस 2r बोल सकते हैं, पाई आर प्लस 2r भी हम लोग बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देख रहे हैं कि वृत्त है और इसकी जीवा ए बी जीवा है और ये केंद्र पर कुछ कोण आंतरित कर रहे हैं, कुछ ये कोण दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। और ये क्या बन रहा है, एक त्रिज्यखंड बन रहा है। इस तरह से एक त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड बन रहे हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पर कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानते हैं हम लोग कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो θ/360 पाई आर स्क्वायर होते हैं। अब फिर और क्वेश्चन आता है कि चाप की लंबाई, ये जो चाप है इसकी लंबाई क्या होगा। तो इसमें भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर कि चाप की लंबाई तो करेंगे हम लोग θ/360 इंटू 2 पाई आर। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। थीटा यहाँ कुछ दिया रहेगा और पूछेगा कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये लगाएंगे। और पूछेगा कि चाप की लंबाई, तो लगाएंगे ये वाला। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि अगर आपसे पूछ दिया जाए ये त्रिज्यखंड बन रहे हैं और पूछ दिया जाए यहाँ पर ये तो त्रिज्यखंड है और ये पूरा वृत्त है और इसको बोलेंगे हम लोग, इस त्रिज्यखंड को क्या बोलेंगे, इस त्रिज्यखंड को बोलेंगे हम लोग लघु त्रिज्यखंड। तो क्या बोलेंगे, लघु त्रिज्यखंड। और ये हो जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड। तो अगर पूछा जाए कि दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, पूरा वृत्त में
ये जो लघु त्रिज्यखंड उसको घटा देंगे, यानी पाई आर स्क्वायर में माइनस कर देंगे थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये निकल जाएगा मेरा दीर्घ त्रिज्यखंड। उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर इसको बोलेंगे वृत्तखंड। क्या बोलेंगे इसको? वृत्तखंड। ये जो है ये वृत्तखंड है, तो इसको बोलेंगे हम लोग, ये वृत्त है, और नीचे वाला को बोलेंगे लघु वृत्तखंड, और ऊपर वाला हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। तो हम लोग अगर निकालना होगा कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे हम लोग किसको? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग निकालेंगे अगर इस तरह, यहाँ पर क्या निकालेंगे कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानते हैं हम लोग, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ये क्या है, यहाँ पर त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आधार इंटू हाफ इंटू ऊंचाई, लेकिन ये आधार भी नहीं दिया हुआ, हाफ भी नहीं दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, दो भुजा दिया हुआ है। ये क्या है, दोनों भुजा त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या, यानी आर आर दोनों है, और एंगल दिया हुआ है। तो मैंने जो त्रिभुज का चैप्टर, त्रिभुज का जो वीडियो बनाया हुआ था उसमें बताया गया था कि जब दो भुजा दिया रहे और बीच का कोण दिया रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें लिखेंगे कि हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। ए बी क्या है, दो भुजा का मान है, तो यहाँ पर भी वही करेंगे हम लोग, लिखेंगे हाफ इंटू ए बी के जगह पे होगा दो भुजा यानी आर और आर, यानी आर स्क्वायर, और बीच में थीटा यानी साइन थीटा। तो हम लोग इसका यूज करेंगे जब हम लोग लगाएंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और अगर दीर्घ निकालना है तो पूरे वृत्त में पाई आर स्क्वायर में पूरा घटा देंगे, पूरा जो वृत्त है उसमें अगर हम लोग लघु को हटा देते हैं तो मेरा बचा दीर्घ वृत्तखंड। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं, ये जितना आएगा उसमें हम लोग पाई आर स्क्वायर में उसको माइनस कर देंगे, पाई आर स्क्वायर में उसको माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। तो ये था हम लोग, ये जो था वृत्त से कुछ क्वेश्चन, ये बेसिक जो फॉर्मूला होते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग देख लिए अब कि किस तरह से वृत्त में कुछ बेसिक फॉर्मूला था। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन, कि किस तरह से इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। तब तक के लिए आप हो सके तो अपना घर में इसी रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बनाइए।